हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमिका एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे सामाजिक अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अभी आपका जो है किसी भी स्टेट का आप टेट देते हैं, सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ से आपके 91 से और आपका जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपके क्वेश्चन रहेगा 148 तक के। तो यहाँ पे जिनका भी जो है एसएसटी सब्जेक्ट है उन सभी के लिए क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। और ये जो प्रीवियस पेपर है तो आप इसको देख सकते हैं कितने आपके जो है आउट ऑफ 60 क्वेश्चन बनते हैं, राइट आंसर बनते हैं, आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, डॉकिंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ पर स्थित है? चीन में, स्विट्जरलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में या श्रीलंका में? तो इनमें से हमें बताना है 91। तो किस उसमें जो है यहाँ पे डॉकिंसबर्ग पर्वत स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। तो यह जो पर्वत है दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 3475 मीटर है। मोटे तौर पर यह जो है दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्वी तट से दक्षिण पश्चिमी तट के समानांतर 1125 किलोमीटर तक विस्तृत है। सिलवासा राजधानी है, इनमें से हमें बताना सिलवासा कहाँ की राजधानी है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाए सबसे पहले लक्षद्वीप की, दमन और दीव की, दादर और नगर हवेली की या अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे जो 92 है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दादर एवं नगर हवेली की। निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93। क्वेश्चन नंबर 93 तो यहाँ पे हो जाएगा छत्रकशिला, हिमोड या विभ्रंश घाटी या डोलाइन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विभ्रंश घाटी। निम्नलिखित शैलों में से कौन सा अवसादी शैल का उदाहरण है? तो यहाँ पे स्लेट, संगमरमर, शैल या ग्रेनाइट। तो 94 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, शैल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? 95, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्राबेन। अगला क्वेश्चन, तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है? 96। तो यहाँ पे 96 का क्या हो जाएगा? 96 देखेंगे, 96 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। क्या हो जाएगा? तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या होता है? बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। ला को भी क्या बोला जाता है? दर्रा ही बोला जाता है। पास भी दर्रा ही होता है। तो सिपकिला दर्रा हमें बताना है 97, हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 98। तो यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। 99। तो ये दिया था ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती के मामले में। अगला क्वेश्चन, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? 101। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन शास्त्र हो जाएगा। राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल और आपका क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सभी होते हैं, लेकिन दर्शन शास्त्र जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी है? 102। बी राइट आंसर हो जाएगा, मानचित्र, क्योंकि हमें जो है भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी क्या है? मानचित्र के द्वारा ही। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? 103। यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, 73वां संशोधन, 73वां संशोधन। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? 104। सी राइट आंसर हो जाएगा, समवर्ती सूची। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वर्ष? 105 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, 1952। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? 106। ये होना चाहिए 45 डिग्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? 107। डी राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? 108। डी राइट आंसर हो जाएगा, जयसिंह द्वितीय ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे 109। बी राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? 110 का सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? 111। डी राइट आंसर हो जाएगा जापान। लोक कला का संबंध है? 112। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षेत्रीय कला से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? अच्छा, क्वेश्चन रिपीट हो गया। 110 सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200। कौन सा देश दक्षिण सार्क का सदस्य नहीं है? 111। डी राइट आंसर हो जाएगा जापान। लोक कला का संबंध है, ये है क्षेत्रीय कला से। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ए राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। बाकी अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र लाहिड़ी ये हो जाएंगे, लेकिन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है, भगत सिंह नहीं है। यहाँ पे हमें जो है प्रथम यहाँ पे जो युद्ध हुए थे इनके बारे में बताना है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे चौसा का युद्ध। तो यहाँ पे चौसा का युद्ध आपका हो जाएगा 1539। घाघरा का युद्ध आपका हो जाएगा 1529 और कन्नौज का युद्ध 1540। हल्दी घाटी का युद्ध आपका हो जाएगा 1576। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? 115। डी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। एप्पण का संबंध किस राज्य से है? क्वेश्चन नंबर है 116। डी राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आप सभी जानते हैं। प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए थे? 117। ए राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? 118। सी राइट आंसर हो जाएगा रामदास शर्मा। अगला क्वेश्चन, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? 119। ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? 120। सी राइट आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? 121 में हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा जिंक। खरीफ की फसल है, इनमें से बताना है खरीफ की फसल कौन सी है? 122। ये हो जाएगा धान। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? 123। सी राइट आंसर हो जाएगा महर्षि पतंजलि। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? 124। डी राइट आंसर हो जाएगा थार पारकर। केंद्रीय बीज की संतति है, केंद्रीय बीज की संतति 125। ये हो जाएगा प्रजनक बीज। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है 126 का ए राइट आंसर हो जाएगा नीला। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है 127 एथिलीन। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? क्वेश्चन नंबर है 128। ये हो जाएगा मांसल एरिल। कौन सा भाग खाया जाता है? लीची फल का जो भाग खाया जाता है ये खाया जाता है मांसल एरिल। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? 129। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा माल्टा। मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल है माल्टा। जेली बनाने में किस परीक्षक का प्रयोग होता है? 130। बी राइट आंसर हो जाएगा पैक्टीन। क्या हो जाएगा? पैक्टीन हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियाँ होती हैं? 131। सी राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 132। ई राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए थे? यहाँ पे 133। बी राइट आंसर हो जाएगा 1896। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? 134। बी राइट आंसर हो जाएगा कोच को। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? 135। बी राइट आंसर हो जाएगा मार्गेरिटा। निम्नलिखित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? 136। ए राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? 137। बी राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कराया था 138। बी राइट आंसर हो जाएगा फतेहपुर सिकरी में। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? 139। सी राइट आंसर हो जाएगा अकबर। वैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? 140। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन के समय। वैनसांग जो है हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? 141।
उर्वास्थि राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्वास्थि। अगला क्वेश्चन, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु शामपट पर लिखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष कैसा है? 142 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, दूरदृष्टि दोष। भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर हैं? शुद्ध एवं विकृत होते हैं? 143। तो डी राइट आंसर हो जाएगा 12। तानसेन दरबारी गायक थे? 144 का। सी राइट आंसर हो जाएगा अकबर। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? 145। ए राइट आंसर हो जाएगा करजन। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों में आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? 146 का सी राइट आंसर हो जाएगा ग्लोब। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझाया जा सकता है? 147 बी राइट आंसर हो जाएगा रूढ़ चिन्हों द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? 148 कैनबरा राइट आंसर हो जाएगा। परिप्रेक्ष्य होता है 149 में, परिप्रेक्ष्य ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा पटल की गहराई में। पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? 150 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा हैचिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन है टोटल क्वेश्चन 60 क्वेश्चन है। आउट ऑफ 60 आपके कितने राइट आंसर बने आप जो है कमेंट में बताना है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।